हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. माझ्या लेट स्टडी या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आपण 11वी हिंदी या विषयामधील व्याकरण पाहणार आहोत. त्यामध्ये आपण 11वीसाठी अभ्यासक्रमात असलेल्या 5 रसांचा अभ्यास करणार आहोत. यामध्ये अगदी सरळ आणि सोप्या पद्धतीने मी तुम्हाला सर्व रसांचं विश्लेषण करून सांगणार आहे. तर व्हिडिओ स्किप न करता लास्टपर्यंत पहा, जेणेकरून तुम्हाला सर्व रसांचा अभ्यास होईल. चला तर मग आपण स्टार्ट करूयात. त्याच्या अगोदर जर तुम्हाला माझे व्हिडिओ आवडत असतील तर लाईक करा, जेणेकरून तुमच्यापर्यंत व्हिडिओ पोहोचतील, आणि सबस्क्राईब पण करा, बेल आयकॉनला प्रेस करा. चला तर मग स्टार्ट करूयात. 11वीसाठी आपल्याला 5 रस आहेत. करुण रस, हास्य रस, वीर रस, भयानक रस आणि वात्सल्य रस. तुम्ही चार्ट पाहत आहात. येथे आपल्याला स्थायी भाव दिलेला आहे. करुण रसामध्ये शोक भावनेची स्थायी भाव केला जातो. हास्य रसामध्ये हास्य भावना असते. वीर रसामध्ये उत्साह असतो. भयानक रसामध्ये भय दाखवले जाते आणि वात्सल्य रसमध्ये ममत्व असतं. अशा पद्धतीने आपण हा जर चार्ट लक्षात ठेवला तर आपल्याला काहीही अवघड जाणार नाही. तर चला तर मग आपण स्टार्ट करूयात. पहिला जो आहे तो आहे करुण रस. त्याची व्याख्या आपण पाहूयात. करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है. इस रस में किसी अपने का विनाश या अपने का वियोग मंजेज बिछड़ना, द्रवनाश एवं प्रेमी से सदैव बिछड़ जाने या दूर जाने से जो दुख या वेदना उत्पन्न होती है उसे करुण रस कहते हैं. थोडक्यात शोक, दुःखाची भावना या करुण रसामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. आपण लगेच हा रस ओळखू शकतो. जर आपण उदाहरण पाहिलं तर आपल्याला लवकर लक्षात येईल. उदाहरणार्थ, रही खरकती हाय शूल सी पीड़ा ऊर में दशरथ के, ग्लानि त्रास वेदना विमंडित शाप कथा वे कह न सके. जब राजा दशरथ ने अपने पुत्रों को वनवास के लिए भेजा, तब राजा दशरथ के मन में जो त्रास, वेदना, जो पीड़ा हो रही थी, वह पीड़ा इस वाक्य में दर्शाई गई है और इसे ही हम करुण रस कहते हैं. अगला जो रस है वह है हास्य रस. इसकी व्याख्या हम देखते हैं. हास्य रस का स्थायी भाव हास है. इसके अंतर्गत वेशभूषा, वाणी आदि की विकृति को देखकर मन में जो प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है, उससे हास्य रस की उत्पत्ति होती है. इसे हास्य रस कहते हैं. उदाहरणावरून आपल्याला लगेच लक्षात येईल. हास्य रस या नावावरूनच आपल्याला लक्षात येतं की या रसामध्ये हास्याचा उपयोग केलेला आहे. उदाहरण, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल बांका होए. जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की सज धज कर, मन करता है धक्का दे दूल्हे को जा घोड़े पर. सपने में ही मुझको अपनी शादी होती दिखती है, पर माला ले दुल्हन बढ़ती, बस नींद तब खुल जाती है. यहाँ हास्य रस का उपयोग किया गया है. अगला जो रस है वह है वीर रस. इसकी व्याख्या हम देखते हैं. इसका स्थायी भाव उत्साह होता है. युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में उत्साह भाव के जागृत होने के प्रभाव स्वरूप जो भाव उत्पन्न होता है उसे वीर रस कहा जाता है.
आपल्याला ह्याच्या नावावरूनच लक्षात येईल की वीर रस म्हणजे कसं ओळखायचं ते. आपण उदाहरण पाहूयात, त्यावरून लक्षात येईल. वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं. वह खून कहो किस मतलब का, आ सके देश के काम नहीं. वीर रस में शत्रु की ललकार सुनकर दिन दुखियों का कष्ट दूर करने की भावना से प्रेरित होकर धार्मिक व्यक्ति पर अथवा धर्म पर संकट आने पर उनकी रक्षा करने की प्रबल इच्छा जब हमारे मन में उत्साह और उमंग की भावना उत्पन्न करती है, तब वीर रस की उत्पत्ति होती है. उदाहरण, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी. चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी. बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुने कहानी थी. खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली राणी थी. अशा पद्धतीने आपण वीर रस ओळखू शकतो. खूपच सोप्या पद्धतीने आपण सर्व रस ओळखू शकतो. फक्त आपल्याला स्थायी भाव लक्षात ठेवायचा आहे. जो सुरुवातीला मी चार्ट दिला होता तो जरी तुम्ही लक्षात ठेवला तरी तुम्हाला सर्व रस ओळखायला सोपं जाईल. चौथा, भयानक रस. व्याख्या, भयानक रस का स्थायी भाव भय है. जब किसी भयानक या अनिष्टकारी व्यक्ति या वस्तु को देखने पर, भयानक परिस्थितियां उत्पन्न होने पर, किसी डरावनी घटना का स्मरण करने से मन में जो व्याकुलता उत्पन्न होती है उसे भय कहते हैं. और उस भय के उत्पन्न होने से जिस रस का उत्पन्न होता है उसे भयानक रस कहते हैं. इसके अंतर्गत कंपन, पसीना छूटना, मुंह सूखना, चिंता आदि के भाव उत्पन्न होते हैं. उदाहरण, उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल कल के जालों सी, चल आ रही है फेन उगलती फन फैलाए प्यालों सी. आगे का रस जो है वह वात्सल्य रस है. जब हम इसका नाम पढ़ते हैं तभी हमें समझ आ जाता है कि इस रस में ममत्व का भाव है. चलिए हम इसकी व्याख्या देखते हैं. माता पिता और संतान के प्रेम भाव को व्यक्त करने वाला रस वात्सल्य रस है. वात्सल्य रस का स्थायी भाव ममता या ममत्व है. बच्चों की मनोहारी क्रीड़ा को देखकर मन में जो आनंद का भाव उत्पन्न होता है उसे वात्सल्य रस कहते हैं. माता का अपने पुत्र के प्रति प्रेम, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम, गुरुओं का शिष्यों के प्रति प्रेम और बड़े भाई या बहन का अपने छोटे भाई बहन से प्रेम, यह भाव स्नेह कहलाता है और इसी स्नेह के भाव को वात्सल्य रस कहा जाता है. इसके उदाहरण द्वारा हमें समझ में आएगा. जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराए मल्हावे, जोई कछु कुछ गावे. धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी. अशा प्रकारे आपले 5 रस पूर्ण झालेले आहेत. जर आपण स्थायी भाव लक्षात ठेवला तर प्रत्येक रस आपल्याला लक्षात येईल. खूपच सरळ आणि सोप्या पद्धतीने आपण सर्व रस पाठ करू शकतो. जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत माझे व्हिडिओज पोहोचवा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा जेणेकरून माझे सर्व व्हिडिओज तुमच्यापर्यंत पोहोचतील आणि बेल आयकॉनला प्रेस करायला विसरू नका. तुमच्या काही शंका असतील तर कमेंट बॉक्समध्ये मला नक्की सांगा
आणि व्हिडिओ कसा वाटला हे देखील कमेंट बॉक्समध्ये मला सांगा. धन्यवाद.